पाइथन प्रोग्रामिंग डिस्कस करने वाले हैं। स्क्रैच से लेके एडवांस लेवल तक के सारे कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। एक एक टॉपिक को यूनिट बाय यूनिट हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अब चाहे आप किसी भी डोमेन के स्टूडेंट क्यों ना हो, 11th 12th बीटेक एमटेक बीसीए एमसीए किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट क्यों ना हो, कंप्यूटर साइंस आईटी इलेक्ट्रॉनिक सिविल मैकेनिकल, अगर आपने सोचा है कि पाइथन प्रोग्रामिंग सीखना है तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको हर एक कॉन्सेप्ट को थ्योरेटिकली समझाऊंगा, साथ ही साथ जबरदस्त प्रैक्टिकल एक्सपोजर दूंगा। मोर देन हम 500 प्रोग्राम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। साथ में एंड में हम एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाएंगे, जबरदस्त चैटबॉट हम बनाने वाले हैं। एक इस तरीके की लेवल से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, आपको प्रोग्रामिंग कभी टफ नहीं लगने वाली। दोस्तों व्हाई पाइथन प्रोग्रामिंग, हम क्यों पढ़ रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग, ये सवाल बहुतों के मन में आता है। और एक बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन होता है कि अपने को पाइथन पढ़ने के पहले ना सी प्लस प्लस या फिर जावा जैसी लैंग्वेज आनी चाहिए, तब हमको पाइथन समझ में आएगी। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। पाइथन प्रोग्रामिंग सबसे आसान प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। वेदर इट इज सी प्लस प्लस जावा पीएचपी रूबी, किसी भी लैंग्वेज के कंपैरिजन में पाइथन 10 टाइम्स ज़्यादा आसान लैंग्वेज है। और मैं आपको बताऊं, सबसे ज़्यादा जो जॉब होती है मार्केट में आज की डेट में, अगर मैं 2022 से चालू करूं, आज की डेट में अगर सबसे ज़्यादा जॉब अगर मैं किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आपको गिना सकूं तो पाइथन प्रोग्रामिंग है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सबसे बेस्ट पैकेज कौन प्रोवाइड करता है? पाइथन प्रोग्रामिंग प्रोवाइड करता है। और गूगल किस लैंग्वेज को सपोर्ट करता है? भाई पाइथन प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है। तो ऐसी कोई भी इंडस्ट्री जहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम हो रहा हो, वो पाइथन प्रोग्रामिंग आपसे एक्सपेक्ट करती है। साथ में बहुतों के मन में ये आता है कि सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब यार रोबोटिक्स, तो ये भी एक मिसकंसेप्शन है। सिर्फ रोबोटिक्स नहीं, ऐसी कोई भी इंडस्ट्री आप खुद से सोच के देख लो, ऐसी कोई भी इंडस्ट्री जहाँ पे सेलिंग होती है, सेल्स होता है, मार्केटिंग होती है, हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लग रहा होता है। आपने देखा होगा अमेज़ॉन पे आप जूते सर्च करते हो, इंस्टाग्राम पे आपको दिखाने लगते हैं जूते, ठीक है? ये सब क्या है? मार्केट बास्केट एनालिसिस। आप दूध खरीदने जाते हो तो आपको ब्रेड भी रख दिया जाता है कि आप ये भी खरीद लो। आप समझ रहे हो? ये सारी टैक्टिक्स होती है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अचीव की जाती है। तो सिर्फ रोबोटिक्स नहीं होता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बहुत कुछ इससे ज्यादा होता है। तो इस वीडियो के अंदर हम पाइथन प्रोग्रामिंग सीखने वाले हैं, बेसिक से लेकर एडवांस तक के। आपको बहुत मजा आने वाला है, स्टेप बाय स्टेप अपन चलेंगे और उसके बाद आप बिल्कुल तैयार हो जाओगे इन सारी चीजों को सीखने के लिए। तो चलिए सीधा चलते हैं, अपने सिस्टम पे सबसे पहले इंस्टॉल करते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग और उसके बाद हम टॉपिक को पढ़ना चालू करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है, इसके लिए अपने को कहीं ना कहीं इसको कोड करना है, ठीक है? पाइथन प्रोग्रामिंग को अपने को कहीं ना कहीं कोड करना है। तो बेहतर यह है आप किसी भी नोटबुक के साथ जा सकते हो। सर जुपिटर नोटबुक क्या होता है? ये एक ऐसा इंटरफेस है, ये एक ऐसा इंटरफेस है जो कि आपको कोडिंग करने देगा पाइथन पे, ठीक है? तो एक एब्सोल्यूट बिगिनर के लिए हमेशा रिकमेंडेड होता है कि वो जुपिटर नोटबुक से अपनी शुरुआत करें। ऑल्दो आपने अगर सुना है मार्केट में नाम पाइचाम है, इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन भी करना चाहते हो तो गूगल कोलैब में भी कर सकते हो, गूगल कोलैब। तो ये सारे अदर ऑप्शन हैं, लेकिन एज अ बिगिनर मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा क्योंकि वहाँ पे आपको काफ़ी सजेशंस मिलते हैं और आपको मेन चीज़ पाइथन में क्या सीखनी है? सिंटैक्स और सिमेंटिक्स सीखने अच्छे से। तो आप बेहतर है एक बहुत ही बिगिनर लेवल से स्टार्ट करो और जुपिटर नोटबुक पे कोडिंग करो। और आज की डेट में भी कभी भी अगर कहीं पर भी इंसान फंसता है तो वापस आता है अपने जुपिटर नोटबुक के पास और यहीं पर वो कोड कर रहा होता है। आप इंटरनेट पे 10 में से 8 लोगों को देखोगे जो जुपिटर नोटबुक पे ही कोड करते हैं और पाइथन प्रोग्रामिंग जुपिटर नोटबुक पे ही समझाते हैं। तो हम भी अभी जुपिटर नोटबुक को फॉलो करेंगे। ऑल्दो मैं आपको पाइचम वगैरह भी सिखाऊंगा, वहां पे कैसे कोडिंग की जाती है, गूगल कोलैब में कैसे कोडिंग की जाती है, सब कुछ अपन देखेंगे एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप। लेकिन अपने को एकदम स्टेप बाय स्टेप चलना है। सबसे पहले अपने को जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल करना है। सर इसमें स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है जुपिटर में? नहीं यार, जुपिटर की स्पेलिंग JUPYTER ही है, ठीक? तो आपको क्या करना है मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको पाइथन का कोई वर्जन डाउनलोड करना है, ठीक है? सबसे पहला स्टेप, क्योंकि अपने को अपने सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल करना है तो अपने को पाइथन का एक वर्जन इंस्टॉल करना होगा। आज के डेट में 3.10 से भी ऊपर अपन पहुंच चुके हैं, ठीक है? तो आप किसी भी वर्जन के साथ जा सकते हो, लेकिन अगर मैं आपको बोलूं स्टेबल वर्जन जो है 3.8 था, काफ़ी स्टेबल वर्जन था। इसके पहले 2.7 वर्जन जो है बहुत चले थे। ये सारे ऐसे वर्जन हैं जो कि बहुत समय तक के इनमें चेंजेस की ज़रूरत नहीं पड़ी थी और बहुत ज़्यादा हेविली यूज़ किया गया था इंडस्ट्री में, राइट?
ओके उसके बाद फिर पाइथन 3.10 आज की डेट में आ चुका है। आप बिल्कुल ये लेटेस्ट वाली पाइथन को डाउनलोड कर सकते हो, मैं भी आपको दिखाता हूँ। और इसके बाद ये पाइथन अपन डाउनलोड करेंगे, उसके बाद फिर अपने को ये नोटबुक इंस्टॉल करना है। पाइथन इंस्टॉल हो गया तो इस नोटबुक पे अपन लिखेंगे जो भी कुछ लिखेंगे, तो जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल करेंगे। तो मैं आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सिखाता हूँ। और उसके अलावा आपके पास एक और टूल होता है जिसको बोलते हैं एनाकोंडा। क्या होता है आपके पास? एनाकोंडा। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप एनाकोंडा को इंस्टॉल करो, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ आपको एनाकोंडा इंस्टॉल करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ये नहीं करोगे तो बाद में आपको बहुत सारी दिक्कत परेशानी तकलीफ होगी और आपको बाद में ये करना ही पड़ेगा। तो एक काम करते हैं अपन स्टेप बाय स्टेप चलते हैं और सब कुछ मैं आपको अभी ही इंस्टॉल कर देता हूँ ताकि आप बाद में कभी ना फंसो, ठीक है। तो सबसे पहले आप अपने गूगल दिखाता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे खोला है गूगल क्रोम, और ये गूगल क्रोम में आप सबसे पहले क्या लिखोगे? पाइथन। पाइथन डाउनलोड अपने को करना है, पाइथन डाउनलोड्स। ये पाइथन की ऑफिशियल साइट आपको दिखेगी www.python.org। ये यहाँ पे अपन गए, ये आप देख सकते हो 3.10.3 ये वर्जन को आपको डाउनलोड कर लेना है। ये डाउनलोड हो जाएगा, कुछ भी खास नहीं करना है। जैसे गेम आपने कई गेम डाउनलोड किए होंगे, नेक्स्ट 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 करना है। एक डब्बा आएगा ऐड पाथ वेरिएबल नाम का कुछ, उसको चेक बॉक्स जरूर कर देना, ये काम बस मत भूलना, ठीक है। बाकी कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, मेरे सिस्टम पे पहले से इंस्टॉल है और इसलिए मैं चेंज नहीं करना चाहता, क्योंकि बहुत इशू क्रिएट हो जाता है। क्योंकि अगर एक वर्जन है आपके पास फिर दूसरा वर्जन इंस्टॉल करो तो बहुत दिक्कत होती है। तो मैं आपको बता रहा हूँ डाउनलोड पाइथन में आपको क्लिक करना है, डाउनलोड होगा, इंस्टॉल करना है, एक चेकबॉक्स को टिक करना नहीं भूलना है जिसमें बस इतना लिखा होगा ऐड पाथ वेरिएबल, बाकी आप कुछ भी करो वहाँ पे। ये काम हो गया, यस ये काम हो गया। उसके बाद फिर अपने को क्या करना है? एनाकोंडा को इंस्टॉल करना है। एनाकोंडा, एनाकोंडा डाउनलोड पे अपन आएंगे और यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। जैसे अपन जाते हैं किसी भी साइट पे गए, मेन साइट है www.anaconda.com, यहाँ पे अपन अगर जाते हैं तो देखते हैं इसको अपन कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। और यस ये आपको दिखा, एक्सेप्ट कर लो इसको। और आप देख सकते हो 64 बिट के लिए। और एनाकोंडा जो है ना वो एक वर्जन लगभग पीछे ही चलता है हमेशा पाइथन के। तो आप देख सकते हो पाइथन 3.9 के लिए ये एनाकोंडा है, आप बिल्कुल ये डाउनलोड कर सकते हो विंडोज़ के लिए। अगर आपके पास मैकबुक या फिर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसके लिए भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पर से आपको ये एनाकोंडा जो है वो डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। ये काम किए, अब ये काम करने के बाद ना, ये सब कुछ करने के बाद आपको यहाँ पे स्क्रीन पे कुछ नहीं दिखेगा, आपकी स्क्रीन पे या फिर कहीं पे भी कुछ भी नहीं दिखेगा। तो अपन क्या करेंगे? हम कमांड प्रॉम्प्ट से सारी चीज़ों को एग्जीक्यूट करना चालू करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एनाकोंडा दिखा दूं। एनाकोंडा क्या है? तो जैसा कि एनाकोंडा का नेविगेटर जब आप डाउनलोड कर लोगे तो ऐसा कुछ दिखेगा। थोड़ा सा टाइम ज़रूर लेता है ये खुलने में, लेकिन कोई बात नहीं, एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। तो देखो एनाकोंडा को अपन ऐसा समझ सकते हैं कि एनाकोंडा क्या है? एक बड़ा सा इंटरफेस है जिसके अंदर अपने को बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। जैसे आप समझ सकते हो डी मार्ट है ये, ठीक है। एनाकोंडा क्या है? डी मार्ट है। इसके अंदर अपने को हर एक चीज़ मिल जाएगी जो कि अपने को काम में आएगी। और आप यहाँ पर से जाके इस स्टोर में से, समझ लो ये प्ले स्टोर जैसा है, ठीक है। ये क्या है? प्ले स्टोर जैसा है। तो इसके अंदर हम जाएंगे तो जुपिटर नोटबुक डाउनलोड कर सकते हैं, पाइचार्म डाउनलोड कर सकते हैं, वीएस कोड डाउनलोड कर सकते हैं, सब कुछ डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन हमेशा जब भी पाइथन यूज़ करेंगे तो ये एनाकोंडा के बिना आप नहीं इस्तेमाल कर पाओगे, क्योंकि यही आपको बहुत सारे अलग अलग फीचर देगा। तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो एनाकोंडा नेविगेटर में, यहाँ पे आपको ये जुपिटर नोटबुक की जिसकी मैं बात कर रहा था, आप चाहो तो यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पर से डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे आओगे डाउनलोड यहाँ पे डायरेक्टली कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा जो कि एक बहुत ही फिजिबल, बहुत ही आसान तरीका है। पाइचार्म आप डाउनलोड कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे, वीएस कोड डाउनलोड कर सकते हो, स्पाइडर डाउनलोड कर सकते हो। तो इसके अंदर अपने को सारी वो चीज़ें मिल जाएंगी जो कि आजकल हैवीली यूज़ की जाती है इंडस्ट्री में। तो ये है एनाकोंडा। उसके बाद फिर इसको अपन अभी के लिए क्विट कर देते हैं। आपको अपने सर्च में आना है, यहाँ पे लिखना है CMD लिखेंगे तो आ जाएंगे कमांड प्रॉम्प्ट पे। ये इस तरीके से दिखता है हमारा कमांड प्रॉम्प्ट, राइट। इस तरीके से दिखता है, फुल स्क्रीन पे आ जाते हैं। इस चीज़ को अभी के लिए थोड़ा नीचे कर देते हैं। अब आप देख सकते हो यहाँ पे मैं कुछ कमांड लिखूंगा। तो क्योंकि मेरे सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल हो चुका है और होप आपने भी इंस्टॉल कर लिया होगा, तो आप लिखो यहाँ पे पाइथन लिखोगे, एंटर दबाओगे। आप देख सकते हो मेरे में पाइथन 3.7.6 है। सर आप 3.7 क्यों यूज़ कर रहे हो? मैं इसलिए 3.7 यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि भाई मार्केट में मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, ओपन सीवी, कंप्यूटर विजन, ये सब कुछ अपन खेल रहे होते हैं। तो कोई ना कोई किसी चीज़ के साथ कंपैटिबल होता है,
एक वर्जन दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहा होता है। तो हमेशा पाइथन 3.7 है ना, वो काफ़ी सारे मशीन लर्निंग मॉड्यूल्स को सपोर्ट करता है। इसलिए मैं क्योंकि इधर उधर शफलिंग करते रहता हूँ, हर एक चीज़ पे काम कर रहा होता हूँ, इसलिए 3.7 डाउनलोड करके रखा हूँ। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप अभी लेटेस्ट वाला डाउनलोड करो। जब अपन मशीन लर्निंग में आएंगे तो आप ये सब काम करना खुद से ही सीख जाओगे, राइट। अब उसके बाद फिर अपन यहाँ पे आगे आ जाते हैं, और ये यहाँ पे मुझे कीबोर्ड इंटरप्ट करना होगा। एक काम करते हैं, अभी के लिए सीएमडी को बंद करते हैं, फिर से सीएमडी को यहाँ पे चालू करना। सीएमडी को बंद करके फिर से सीएमडी स्टार्ट किए, और यहाँ पे आपको फिर से कमांड लिखने देगा। सबसे पहला कमांड आपको लिखना है जुपिटर। अच्छा, जुपिटर नोटबुक आपके सिस्टम में नहीं होगा अभी, तो आपको क्या लिखना है, पीआईपी। पीआईपी एक ऐसा कमांड है जिससे आप इंस्टॉल करते हो चीज़ों को, आप ये सीख जाओगे अपने आप। क्या लिखना है, पीआईपी स्पेस इंस्टॉल, इंस्टॉल, और उसके बाद लिखना है जुपिटर। स्पेलिंग देख लो भाई, JUPYTER। ये करके आपको एंटर दबाना है। जैसे आप एंटर दबाओगे तो ये आपके लिए डाउनलोड करना चालू कर देगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, आप अपने इंटरनेट कनेक्शन से जुड़े होने चाहिए। अगर आप इंटरनेट कनेक्शन यूज नहीं कर रहे हो तो नहीं कर पाएगा डाउनलोड, ठीक है। तो ये कर रहा है वैसे डाउनलोड, वैसे वो कर नहीं पाएगा क्योंकि मेरे सिस्टम में पहले से ही है, तो ऐसा टाइम लगाएगा, लास्ट में एरर फेंक देगा। लेकिन आपके सिस्टम में कंप्लीटली इंस्टॉल हो जाएगा। इस तरीके से कुछ इंस्टॉल होता है। तो अपने को जो भी चीज़ इंस्टॉल करना है ना पाइथन में, आप यहाँ पे आओ, लिखो PIP इंस्टॉल दिस। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा आगे। अपने को बहुत सारे मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करना होगा, नमपाई, मैटप्लॉट, केरास, टेंसरफ्लो, सब कुछ अपन इंस्टॉल करेंगे, धीरे धीरे आएंगे उस पर। अभी के लिए अपने को क्या लिखना है, PIP इंस्टॉल जुपिटर। देख लो एरर आ गया, मुझे पता था क्योंकि भाई मेरे में इंस्टॉल है पहले से, ठीक, कोई बात नहीं। अब उसके बाद क्योंकि मेरे में इंस्टॉल है, अब उसके बाद फिर से इसको अभी के लिए मैं काट देता हूँ। इतना सारा कचरा वहाँ पे दिख रहा है, फिर से मैं CMD नया खोल देता हूँ, ठीक है। नया कमांड प्रॉम्प्ट पे आपको लिखना है जुपिटर। अब इंस्टॉल हो गया होगा आपके सिस्टम में जुपिटर नोटबुक, मैंने लिखा, और एंटर दबाना है आपको, ठीक है। जुपिटर नोटबुक लिख के एंटर दबाना है, और आपको ये जुपिटर नोटबुक जो है इस तरीके से खुलेगा। हाँ, आपके सिस्टम पे वाइट कलर का होगा। आप चाहो तो बैकग्राउंड बदल सकते हो। बैकग्राउंड बदलना आपको थोड़ा बाद में सिखाऊंगा, इसलिए क्योंकि अभी अपन सीखे नहीं है इंस्टॉल करना और सीखे नहीं है पाइथन प्रोग्रामिंग। और यहाँ पे ऐसे कोई एक बटन दबाने से बैकग्राउंड नहीं बदलता, बाद में आपको सिखाऊंगा बैकग्राउंड कैसे बदलते हैं। अभी आप वाइट पे ही काम करो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे फोल्डर्स हैं, आपके में शायद इतने नहीं होंगे, थोड़े बहुत ही होंगे। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर से आप देख सकते हो न्यू बटन है, तो यहाँ पर से आप आके फोल्डर में दबा सकते हो, नए नए फोल्डर बना सकते हो जहाँ भी आपको काम करना है, ठीक है। और कैसे अपन जाते हैं, तो जैसे लेट मी से मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बनाया, एक काम करते हैं एक फोल्डर ही बनाते हैं। देखो एक फोल्डर मैंने बनाया, अब ये फोल्डर जो है ये बन गया होगा। अब मेरे पास क्योंकि इतने सारे फोल्डर हैं, अनटाइटल फोल्डर, उसका नाम कुछ भी नहीं आया होगा, मैं इसके अंदर गया। अब इसके अंदर अपन गए और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, आप देख सकते हो द नोटबुक लिस्ट इज एम्प्टी। न्यू पे दबाएंगे और पाइथन 3 आपको दिख रहा है, इसके ऊपर अपन क्लिक करेंगे तो ये अपने को मिल जाएगा एक इंटरफेस जहाँ पे अपन अपनी कोडिंग कर सकते हैं। एक छोटा सा कोड आपको लिख के दिखाता हूँ, प्रिंट, मैंने लिखा प्रिंट, ब्रैकेट में, प्रिंट का मतलब कुछ भी आप लिखोगे वो प्रिंट करेगा, ठीक है। ब्रैकेट में डबल कोट्स के अंदर जो भी लिखोगे वो प्रिंट कर देगा। तो मैंने लिखा हेलो क्रश, ये मैंने लिखा, और यहाँ पे रन बटन है, इसको आप दबाओगे तो हेलो क्रश प्रिंट हो जाएगा। बहुत सिंपल, बहुत इजी। देखो यहाँ पे ये सेव का बटन है, अपने आप थोड़ी थोड़ी देर में चेक पॉइंट बनाता है, सेव करता जाता है। प्लस से क्या होगा, इस तरीके का आपको एक नया सेल मिल जाएगा। यहाँ पे आप कोडिंग कर रहे हो, एक और प्लस दबाओगे, एक और सेल मिल जाएगा। कट से ये जो सेल है, अगर आपको इसको कट करना है, ये कट हो जाता है। ये इसके बाद फिर यहाँ पे कॉपी वाला है, कॉपी करना है किसी सेल को, पेस्ट करना है, पेस्ट कर सकते हो। अगर आप ये वाले सेल को ऊपर ले जाना चाहते हो, ऊपर ले जा सकते हो, नीचे ले जाना चाहते हो, नीचे ले जा सकते हो। रन से रन होता है, और ये इससे क्या होता है, कर्नल स्टॉप होता है, इंटरप्ट करते करना। कभी कभी हमारा कोड जो है वो लूप में फंस जाता है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, इसको दबा के अपने कोड को रोक सकते हैं। ये इससे रीस्टार्ट होता है आपका कर्नल। जब भी आप कोड रन करते हो तो आपको एक फ्रेश कर्नल से चालू करना है, तो रीस्टार्ट करना अगर आपको पड़ा, मान लो इसको आपने रोका कोड को, उसके बाद आपको रिफ्रेश करना है, उसके बाद आप फिर रन कर सकते हो। और उसके बाद फिर ये अगर आपको सारे के सारे सेल रीस्टार्ट करने हैं, सारे के सारे सेल एक साथ रन करने, तो आप ये कर सकते हो। और आप चाहो तो यहाँ पे कोड लिख सकते हो, और अगर मान लो आपको हेडिंग लिखना है, मुझे लिखना है अगर मुझे इस तरीके से लेट मी से लिखना है, लेट्स स्टार्ट पाइथन प्रोग्रामिंग,
मैंने ऐसा लिखा और इसको अगर आप रन करते हो तो ये इस तरीके से आ जाएगा। इसको ऊपर करोगे तो आप इस तरीके से यहाँ पे नोट्स भी लिखते जा सकते हो। नोट्स भी लिखोगे लेट्स स्टार्ट पाइथन प्रोग्रामिंग, और यहाँ पे आप जो भी आपको लिखना है आप लिख सकते हो, राइट। ये चीज़ आप समझ गए होगी कि कैसे अपने को काम करना है। तो आप कोई भी एक फोल्डर बनाओ, उसी फोल्डर के अंदर, और चाहो तो आप ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अनटाइटल, इसका आप कुछ भी नाम रख सकते हो। लेट में से लेट्स गेट स्टार्टेड, आप यहाँ पे नंबरिंग कर सकते हो कि ये नंबर 1 है, मेरा नंबर 1 वाला कोड। लेट्स गेट स्टार्टेड ऐसा मैंने लिखा, और आप स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से एक ही फोल्डर के अंदर अपने सारे के सारे कोड रख सकते हो। ये जितनी भी कोडिंग मैं यहाँ पे आपको सिखाऊंगा, सारे के सारे कोड भी आपको प्रोवाइड करूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। डिस्क्रिप्शन में आपको सारे के सारे कोड मिल जाएंगे, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। नोट्स भी यहाँ पे साथ ही साथ बना सकते हो। यहीं पे लेट्स स्टार्ट पाइथन प्रोग्रामिंग के नीचे छोटे छोटे नोट्स आप यहाँ पे लिख सकते हो, और उसके नीचे छोटा सा एग्जांपल कोड, जिससे आपको खुद ही समझ में आएगा कि भाई जो भी हम कर रहे हो क्या कर रहे हैं। ये अपन कर लिए, मेरे हिसाब से आपने इंस्टॉल कर लिया है जुपिटर नोटबुक, और उसके बाद फिर अब हम बिल्कुल तैयार हैं अपने कंसेप्ट को पढ़ने के लिए। दोस्तों हमारा अगला टॉपिक कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स इन पाइथन। तो सबसे पहले अपन कीवर्ड्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं, और उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। तो दोस्तों कीवर्ड ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैं लिखूंगा अगर अपने जुपिटर नोटबुक पे, ठीक है। अगर मैं उन कीवर्ड को लिखूंगा तो हमारा जुपिटर नोटबुक पहचानता है उन कीवर्ड से क्या करना है हमें। जैसे अगर मैं लिखता हूँ इस तरीके का कीवर्ड, लेट मी से, जैसे यहाँ पे बहुत सारे कीवर्ड आपके सामने दिख रहे हैं। वाइल है, क्लास है, एग्जीक्यूट है, एसर्ट है, लैम्डा फंक्शंस का लैम्डा है, डिफ है। तो अगर मैं इस तरीके से डिफ कीवर्ड लिखा, क्या करता है ये कंपाइलर जानता है हमारा, ठीक है। हमारा जुपिटर नोटबुक जानता है कि ये डिफ कीवर्ड अगर लिखा है ना तो इसके आगे एक फंक्शन लिखा होगा। मैं आपको बाद में बताऊंगा ये सब कैसे किया जाता है, आपको अपने आप ही पता चलेगा जब जब अपन इन चीज़ों को यूज़ करेंगे। तो ये सारे कीवर्ड हैं, इनका कुछ ना कुछ स्पेसिफाइड प्री डिफाइंड मीनिंग हमारा कंपाइलर रखा है अपने दिमाग में। अपने दिमाग बोलने का मतलब अपने लाइब्रेरी में स्टोर करके रखा है कि अगर कहीं पे इफ़ दिखता है तो मुझे इफ़ का काम करना है, कहीं पे कंटिन्यू दिखता है तो कंटिन्यू का काम करना है, कहीं पे एल्स दिखता है तो मुझे एल्स वाला काम करना है, कहीं ट्रू है तो ट्रू क्या है, ये सब कुछ प्री डिफाइंड है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपको इन कीवर्ड, सर इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते तो फिर ये पढ़ क्यों रहे। देखो इन चीज़ों का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते आइडेंटिफायर्स बनाने के लिए। असलियत में हम क्या करते हैं, हम कीवर्ड लिखते हैं, कीवर्ड तो प्री डिफाइंड है, ये कंपाइलर पहचान जाता है कि इनके साथ अपने को करना क्या है। हम लिखते हैं आइडेंटिफायर्स, ठीक है। हम क्या लिखते हैं, आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, जो भी एंटिटी, जो भी क्लास, जो भी फंक्शन, जो भी वेरिएबल हम बना रहे हैं। सर क्या होता है ये सब क्लास, वेरिएबल, फंक्शन, नहीं पता, मैं आपको बताता हूँ। जैसे अगर आपने इस तरीके से लिखा a = 10, ठीक है, तो असलियत में a क्या है, a एक आइडेंटिफायर है, ठीक है। अब देखो सबसे अच्छी बात क्या है पाइथन प्रोग्रामिंग में, अगर आपने सी या C++ या फिर जावा कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहले कभी भी पढ़ी है, तब के लिए बता रहा हूँ, नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, तब तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन अगर आप पढ़े हैं तो आप ज़रूर इस तरीके का काम कियोगे, int a = 10। आपने ज़रूर ऐसा लिखा होगा कभी ना कभी, कैरेक्टर a या फिर कुछ भी आप जो भी लिखना चाहो, कैरेक्टर ch लेट मी से कैपिटल A, फ्लोट f मान लेते हैं 9.3। ये आपने ज़रूर इस तरीके से लिखा हुआ। पाइथन प्रोग्रामिंग में ना अपने को बताने की ज़रूरत है कि वो इंट है, ना हमको बताना है कि वो कैरेक्टर है, ना हमको बताना है कि वो फ्लोट है। पाइथन का कंपाइलर थोड़ा होशियार होता है, ठीक है। वो खुद से समझ जाता है कि भाई आप इतना मेहनत मत करो, आप बस मुझे वैल्यू दो। a = 10 खुद से समझ जाएगा कि भाई 10 जो वैल्यू है वो डेसिमल वैल्यू है, इंट वाली वैल्यू है, मुझे डालना है, ठीक है। a = 10.3 खुद से समझ जाएगा कि भाई फ्लोटिंग वैल्यू है। और ये सेमीकोलन नहीं भी लगाओगे ना तो भी चलता है पाइथन में। पाइथन में सेमीकोलन लगाओ ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं, बाकी दूसरी लैंग्वेज में लगाना ही पड़ता है। यहाँ पे लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, भी लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत कहाँ पे आती है मैं भी आपको बताऊंगा। इंडेंटेशन और कमेंट जब अपन लिखते हैं तो इंडेंटेशन में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, ठीक है, मैं आपको बताऊँगा। तो देखो यार, आइडेंटिफायर इज़ द नेम गिवन टू एनी एंटिटी, या फिर आप क्लास का भी नाम दे सकते हो या फिर फंक्शन का। जैसे हम फंक्शन बनाते हैं पाइथन में, डिफ और लेट मी से मैंने फन नाम का फंक्शन बनाया, फन नाम का फंक्शन है, इसमें n पास कर दिया, ऐसे बनाते हैं पाइथन में कोई फंक्शन, ठीक है। और दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आपने कभी पढ़ी तो ऐसा लिखते होंगे वॉइड मेन, ऐसा, ठीक। तो यहाँ पे भी फंक्शन का नाम लिखना पड़ता है,
ये वाला जो कीवर्ड है रिटर्न टाइप जो है वो अपने को यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि इंट रिटर्न कर रहा है या फिर कैरेक्टर रिटर्न, ये कुछ भी नहीं बताना होता है अपने को डिफ कीवर्ड लगाना होता है। तो डिफ क्या है, कीवर्ड है, और उसके आगे ये जो फन मैंने लिखा वो क्या है, आइडेंटिफायर है। क्या आइडेंटिफायर, कोई भी चीज़ का अगर आप नाम लिखना चाहते हो वो कैसे लिखोगे, आइडेंटिफायर बना के लिखो। आइडेंटिफायर हम खुद से नामकरण कर रहे होते हैं अपने वेरिएबल का, अपने फंक्शन का, अपनी क्लास का। तो जो भी हम नाम देना चाहें, ठीक है, जो भी आप नाम देना चाहो, ए बी लिखना चाहो तो ए बी लिख सकते हो, जो भी आप नाम लिखो वो क्या है, आइडेंटिफायर है। ध्यान क्या रखेंगे, ये साथ ही साथ ये इट हेल्प डिफरेंशिएटिंग वन एंटिटी फ्रॉम अदर। एक एंटिटी में ए इज इक्वल टू 10 रखा है, बी इज इक्वल टू लेट मी से मैंने ए रखा हुआ है, तो मुझे पता है कि भाई एक एंटिटी जो है ये एक एंटिटी है, यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू है, एक दूसरी एंटिटी है जहाँ पे एक कैरेक्टर वैल्यू है, तो इससे डिफरेंशिएट कर रहा है। ठीक है, तो आइडेंटिफायर का अगर नाम अगर अपन चेंज नहीं करेंगे तो अपने को समझ में कैसे आएगा। ठीक है, अपने को क्या, अपन कंपाइलर को भी कंफ्यूजन में डाल देंगे। आप कुछ भी नाम रख सकते हो, स्मॉल ए टू जेड या फिर कैपिटल ए टू जेड आप यूज़ कर सकते हो, 0 से 9 तक के जो भी डिजिट्स है उसको यूज़ कर सकते हो, अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं करोगे। ठीक है, ऐसा नहीं करोगे कि 1A इज इक्वल टू 10, ये एक वैलिड आइडेंटिफायर नहीं माना जाएगा। ठीक है, कीवर्ड्स कैन नॉट बी एन आइडेंटिफायर, मतलब कीवर्ड अगर जैसे यहाँ पे जितने भी कीवर्ड डिफाइंड है, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया था, ये सारे कीवर्ड हैं। अगर आप गलती से लेट मी से आप लिखते हो, कोई एक कीवर्ड पकड़ते हैं और ब्रेक, ठीक है, तो मैंने आपको बताया आप कुछ भी लिख सकते हो, तो ब्रेक इज इक्वल टू अगर 10 लिखते हो तो ये फेंकेगा एरर। क्यों, ब्रेक क्या है, कीवर्ड है, कीवर्ड को आइडेंटिफायर के जैसा यूज़ नहीं कर सकते। वी कांट यूज़ अ कीवर्ड एज वेरिएबल नेम या फिर कोई भी आइडेंटिफायर। कीवर्ड रिजर्व्ड वर्ड होते हैं पाइथन में, रिजर्व्ड है जिसकी कुछ ना कुछ मीनिंग पहले से निकाली गई है। उसके बाद कीवर्ड जो होते हैं केस सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, अगर आप ऐसा लिखते हो कहीं पे भी, लेट मी से कैपिटल ए इज इक्वल टू 10 और स्मॉल ए इज इक्वल टू 20, ये दोनों बातों का मतलब अलग अलग है। कैपिटल ए नाम का एक डब्बा बना है जहाँ पे 10 नाम की वैल्यू है, स्मॉल ए नाम का डब्बा बना है जहाँ पे 20 नाम की वैल्यू है। तो केस सेंसिटिव होते हैं हमारे कीवर्ड्स, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो ये चीज़ अगर आप समझ गए हैं तो अब मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूँ कीवर्ड्स इन पाइथन के बारे में, कितने कीवर्ड्स होते हैं। यार पाइथन में अपने पास अभी की डेट में अगर मैं आपको बताऊँ तो 35 कीवर्ड आपको मिल जाएंगे। कैसे पता चलेगा कितने कीवर्ड हैं, और वर्जन बाय वर्जन कभी कभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चेंज होता है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। अगर आप कोडिंग में, अभी मैं आपको इसको कोड करके दिखाता हूँ, इम्पोर्ट कीवर्ड एस KW, ठीक है, ऐसा भी अपन लिखेंगे। ये इंपोर्ट क्या है, इंपोर्ट देखो कीवर्ड क्या है, कीवर्ड एक असलियत में है पैकेज। ये क्या है, एक है पैकेज। पैकेज क्या है, एक पैकेज अभी के लिए ऐसा समझ लो कि एक डब्बा है जिसके अंदर हमारे पास जितने भी कीवर्ड है वो सारे के सारे कीवर्ड स्टोर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम हमेशा पाइथन प्रोग्रामिंग जब भी यूज़ करेंगे तो अगर किसी भी पैकेज के फंक्शन को यूज़ करना है, किसी भी पैकेज की कोई लाइब्रेरी को यूज़ करना है, तो अपने को उसको इंपोर्ट करना होता है। बाद में आपको बताऊंगा इंपोर्ट नमपाई, मैटप्लॉट, सब कुछ अपन करेंगे, एक एक करके अभी करते हैं। तो इंपोर्ट फंक्शन से हम किसी भी पैकेज को इंपोर्ट करते हैं अपने कोड में। इंपोर्ट कीवर्ड लिख दिया। अब क्योंकि आपने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया कीवर्ड, तो इस कीवर्ड की मदद से ही आपको जितने भी इसके अंदर के लाइब्रेरीज है, फंक्शन है, उसको यूज़ करना है। तो इसके अंदर एक फंक्शन होता है KW लिस्ट। क्या होता है, स्मॉल K स्मॉल W LIST। अब आपको इसका यूज़ करके, ये कीवर्ड नाम जो यहाँ पे मैंने लिखा है, इसका यूज़ करके आप इस KW लिस्ट को बोल सकते हो कि भाई मुझे लिस्ट दे दे, जितनी भी लिस्ट है तेरे पास दे दे। तो यहाँ पे मैं क्या क्यों, क्योंकि मुझे कीवर्ड वर्ड जो है थोड़ा बड़ा है, बार बार ना लिखना पड़े, इसलिए ऐसे अपन रीनेमिंग कर सकते हैं। इंपोर्ट कीवर्ड एज KW। अब इसकी जगह पे आप कीवर्ड की जगह KW लिखोगे चलेगा। तो आपको ऐसा लिखना होता है KW ये डॉट जो भी आपका फंक्शन का नाम है। तो KW लिस्ट हमारे फंक्शन का नाम है, तो उससे क्या होगा, KW आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, KW K जो भी आपका मन, ये खुद से अपन कर रहे हैं। ठीक है, KW डॉट KW लिस्ट लिखोगे तो उससे क्या होगा, जितनी भी लिस्ट है आपकी कीवर्ड की वो आ जाएगी आपके सामने। ठीक है, तो ये कुछ लिस्ट आपके सामने, कुछ मोस्ट कॉमन कीवर्ड जो हैं जो कि हम यूज़ करते हैं, ये आपके सामने लिखा है। और भी बहुत सारे होते हैं कीवर्ड। ठीक है, बहुत सारे अपने पास कीवर्ड होते हैं। तो आपको अभी मैं दिखाता हूँ कितने होते हैं, ये प्रिंट कर देगा। उसके बाद फिर अगली लाइन में हम क्या प्रिंट कर रहे हैं, ये बैकस्लैश नहीं भी लिखोगे चलेगा। ये बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नई लाइन में ले जाने के लिए काम आती है। नंबर ऑफ कीवर्ड, और इस तरीके से हमने लिखा, डबल कोट्स के अंदर जो भी लिखा होता है वो प्रिंट हो जाता है। तो इस तरीके से प्रिंट होगा नंबर ऑफ कीवर्ड, और ये ऐसा।
और उसके बाद फिर यहाँ पे लेन एक फंक्शन होता है। लेन क्या होता है? एक फंक्शन होता है जो कि लेंथ नापता है। किसकी लेंथ नापता है? जो भी आप ब्रैकेट में दे दोगे ना उसका लेंथ नाप के आपको दे देगा। तो kw.kw लिस्ट का जो भी लेंथ है, इस लिस्ट का जो भी लेंथ है वो अपने को बताएगा और ये प्रिंट कर देगा। जो भी यहाँ पे प्रिंट करना हुआ प्रिंट कर देगा। जैसे 35 अगर कीवर्ड है तो 35। मैं आपको इसको दिखाता हूँ, देख सकते हो आप यहाँ पे पहली लाइन में मैंने यहाँ पे यही चीज़ लिखा है, कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर। तो इंपोर्ट कीवर्ड एज kw, प्रिंट करो kw.kw लिस्ट। तो आप देख सकते हो ये यहाँ पर से यहाँ तक के ये प्रिंट हो गए। ठीक है, ये सारे क्या है? कीवर्ड है। और इसके बाद फिर अगली लाइन में कितने कीवर्ड हैं बे, ये मैंने बोला और लेंथ पूछा तो ये बताया कि 35 कीवर्ड है सर। आप समझे? वेरी गुड। अब ये प्रिंट फंक्शन, जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रिंट फंक्शन डबल कोट्स के अंदर जो भी लिखा होता है प्रिंट कर देता है। अब ये है आइडेंटिफायर, जो कि मैं आपको बता रहा था a = 12 लिखे तो a नाम का एक डब्बा बनाए। a क्या है? आइडेंटिफायर है, एक डब्बा है जिसका नाम है। कुछ डिजिट से चालू नहीं कर सकते। देखो 1a इनवैलिड सिंटेक्स। सबसे अच्छी बात पाइथन की, एक लाइन में पता चल जाता है जो भी एरर है। इनवैलिड सिंटेक्स बहुत क्लियरली बताता है कि एरर क्या है, तो एरर रिजॉल्व करना बहुत आसान है। ठीक है, आप ज़रूरी नहीं है कि सेमीकोलन लगाओ। जैसे मैं यहाँ पे सेमीकोलन देखो नहीं लगाया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सेमीकोलन लगाया हूँ तो भी वैसे कोई दिक्कत नहीं होती। आप इस तरीके से नेम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखो कोई एरर नहीं है। देखो ग्लोबल एक कीवर्ड है, कीवर्ड को यूज़ करोगे तो आ जाएगा इनवैलिड सिंटेक्स, एरर आ गया। ठीक है, आप इस तरीके से स्पेशल कैरेक्टर्स को यूज़ नहीं कर सकते अपने आइडेंटिफायर को नेम करने में, इनवैलिड सिंटेक्स आ जाएगा। ये प्रिंट यहाँ पे मैंने किया है बस। तो मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर का कंसेप्ट। ठीक, तो यहाँ तक के अपन समझ गए हैं। अभी तक की जितनी बेसिक बातें अपन समझ गए हैं। अब आते हैं आगे और अब हम लोग डिस्कशन करेंगे स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट का। तो पाइथन में कई बार अपने को इनपुट लेना होगा यूज़र से, कई बार अपने को यूज़र से बोलना होगा कि भाई कुछ प्रिंट कर दे, लिख दे, इस तरीके की चीज़ें। तो अब हम यहाँ पे स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट जानेंगे, पाइथन में कैसे इनपुट लिया जाता है, कैसे आउटपुट दिया जाता है। तो देखो यार, एक एक करके अपन इसको सीधा प्रैक्टिकली समझेंगे, ज़्यादा बेहतर है। इसमें कोई भी थ्योरी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देखो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट में जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रिंट एक फंक्शन होता है जो कि स्टैंडर्ड आउटपुट फंक्शन है। तो डबल कोट्स के अंदर जो भी लिखोगे तो आपको ये आउटपुट देगा। क्या कोडर बनेगा रे तू, आउटपुट देगा। इस तरीके से आप समझ रहे होगे। उसके बाद फिर इस तरीके से अगर आप लिखते हो a = 10, प्रिंट लिखे वैल्यू ऑफ a इज़, a की जगह पे जो भी वैल्यू होगा, यहाँ पे जो भी चीज़ होगा, a का वैल्यू कितना है 10, तो वैल्यू ऑफ a जो है वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक, उसके नीचे है वैल्यू ऑफ a इज़। इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। ये जो प्लस है इसको बोलते हैं कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर। कॉन्कैट ऑपरेटर ये क्या करता है? जोड़ने के काम आता है। क्या करने के काम आता है? जोड़ने के। तो क्या होगा? देखो वैल्यू ऑफ a इज़ पहले प्रिंट हुआ, ये देखो प्रिंट हुआ, ये जोड़ दिया गया एक स्पेस से, एक स्पेस यहाँ पे आया। ठीक है, इस तक के ये प्रिंट किया, उसके बाद स्पेस आया। स्पेस के बाद आपने यहाँ पे str ऑफ a लिखा है। क्यों ऐसा किया पता है? देखो इसलिए ऐसा किए हैं क्योंकि डबल कोट्स के अंदर जो भी चीज़ लिखा जाता है उसको बोलते हैं अपन स्ट्रिंग। क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग बोलते हैं। तो स्ट्रिंग को जोड़ रहे हो तो स्ट्रिंग के साथ ही जोड़ोगे। ठीक है, अभी ये क्या है? एक न्यूमेरिकल नंबर है। तो अगर आप यहाँ पे सिर्फ a लिख देते ना तो आता एरर। क्यों? क्योंकि आप स्ट्रिंग को जोड़ना चाह रहे हो एक लिटरल के साथ। लिटरल मतलब एक नंबर के साथ आप यहाँ पे जोड़ना चाह रहे हो, जो कि पॉसिबल नहीं है। स्ट्रिंग को जोड़ो स्ट्रिंग के साथ, तो आप इस 10 को स्ट्रिंग बना दो और इसको प्रिंट कर दो, तो एज इट इज़ वही आ जाएगा। ठीक, डबल कोट्स नहीं आएगा, वो स्ट्रिंग बन गए, इंटरनली बन गए। अब इसको बस अपने को मज़ा चखाना है। इसको समझ में नहीं आना चाहिए कि स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के साथ ही जोड़ रहे हैं। तो अपन इसको भेस पहना दिए स्ट्रिंग का और इस तरीके से प्रिंट कर रहे हैं। आप इस तरीके से कर सकते हो। प्लस क्या होता है? कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर होता है। तो सर हमने तो प्लस पढ़ा है कि 10 + 20 ना 30 होता है, वहाँ पे तो ये प्लस करते हैं। हाँ भाई, प्लस भी होता है इसका मतलब। ठीक है, आप चाहो तो इसे प्लस भी कर सकते हो और कॉन्कैट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद फिर आते हैं फॉर्मेट फंक्शन। देखो ये फॉर्मेट फंक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार आपको काम आएगा। देखो फॉर्मेट a, b अगर आप लिखते हो तो इसका इंडेक्स माना जाता है 0, इसका इंडेक्स माना जाता है 1। ठीक, तो होता क्या है? होता ये है, अगर आप लिखो वैल्यू ऑफ a इज़ और ब्रैकेट इस तरीके के, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है मालूम है? इन ब्रैकेट्स के अंदर, पहले वाले ब्रैकेट के अंदर चला जाता है 0 बाय डिफ़ॉल्ट, अपने आप। इस वाले ब्रैकेट के अंदर चला जाता है 1। 0 किसका इंडेक्स है भाई? 0 इंडेक्स है a का। तो a का वैल्यू क्या है भाई? a का वैल्यू 10 है। तो इस वाले ब्रैकेट की जगह क्या प्रिंट होगा? 10 प्रिंट होगा। वैसे ही b इज़, इस वाले ब्रैकेट की जगह क्या प्रिंट होगा? जो भी इसका इंडेक्स है, क्या है? 1 किसका इंडेक्स है भाई? b का इंडेक्स है। समझ रहे हो? 1 किसका इंडेक्स है? b का इंडेक्स है। तो b का वैल्यू इज़ व्हाट? 20। तो इस ब्रैकेट की जगह 20 प्रिंट होगा। फिर से सर क्या बोला आपने? एक बार फिर से बता दो। देखो
फॉर्मेट ए कॉमा बी, इसका इंडेक्स 0 होता है, इसका इंडेक्स 1 होता है। वैसे इसका इंडेक्स 0, इसका इंडेक्स 1। ए का वैल्यू है 10, बी का वैल्यू है 20, आप देख सकते हो। ठीक, तो उसके बाद फिर क्या होगा, अगर यहाँ पे आपने कोई भी इंडेक्स नहीं स्पेसिफाई किया है तो बाय डिफ़ॉल्ट पहला वाला पहला इंडेक्स, दूसरा वाला दूसरा इंडेक्स, इस तरीके से आप लिख सकते हो और ये प्रिंट हो जाएगा इस तरीके से। अब आप चाहो तो उल्टा भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आप यहाँ पे बताते हो कि नहीं भाई मुझे ना पहले वाले इंडेक्स में फर्स्ट वाले इंडेक्स की वैल्यू चाहिए, तो वैल्यू ऑफ ए इज़, फर्स्ट वाला इंडेक्स किसको बताता है, इस बी के लिए है, तो बी की वैल्यू क्या है, 20 आ जाएगा। देखो 20 आ गया। और उसके बाद फिर सेकंड वाले इंडेक्स में 0th इंडेक्स की बात किया तो देखो 10 आ गया। ठीक है, वेरी गुड, आप समझ रहे होगे। थोड़ा और जूम कर देता हूँ मैं, थोड़ी चीज़ों को और जूम कर देता हूँ और बेहतर दिखेगा। यस, अब थोड़ा और बेहतर होगा, तो आप समझ रहे होगे। और यहाँ पर से व्यू को ना अपन यहाँ पे कर देते टॉगल हेड बार, तो अब ऊपर वाला हेडलाइन नहीं दिख रहा होगा आपको। ठीक है, ये चीज़ आप समझ गए। उसके बाद फिर आप चाहो ना तो इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हो। वी कैन यूज़ कीवर्ड आर्ग्यूमेंट टू फॉर्मेट द स्ट्रिंग, तो आप देख सकते हो हेलो, और उसके बाद फिर यहाँ पे फॉर्मेट फंक्शन मैंने यूज़ किया है। अब यहाँ पे मैंने वैल्यू दी है। पिछली बार अपन कैसा यूज़ कर रहे थे, फॉर्मेट ऑफ ए कॉमा बी लिख रहे थे। अब ऐसा ना करके ए का एक वैल्यू दे दो, बी का एक वैल्यू दे दो। मैंने ऊपर में कोई वैल्यू नहीं दी है ए और बी की। अब देखो ए बी ना लिख के मैंने लिख दिया नेम, नेम इक्वल टू विनय है, ग्रीटिंग इक्वल टू ये है। ठीक, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हेलो नेम लिखा है, तो नेम का जो वैल्यू क्या है, विनय, हेलो विनय। उसके बाद कॉमा, ग्रीटिंग की जगह क्या है, क्या कर रहे हो, क्या है, क्या कर रहे हो। आप समझ रहे होगे कैसे अपन यहाँ पे काम कर रहे हैं। इसी तरीके से आप देख सकते हो द स्टोरी ऑफ, यहाँ पे आप बताओ क्या है। अगर मैं ऐसा लिखाऊँ 0, 1 और अदर, ये 0th इंडेक्स है, ये फर्स्ट इंडेक्स है, और ये अदर की वैल्यू दी हुई है मैंने, तो 0 की जगह क्या प्रिंट हो जाएगा, ये विनय प्रिंट हो जाएगा। 1 की जगह क्या प्रिंट हो जाएगा, सर प्रिंट हो जाएगा। अदर की जगह क्या प्रिंट होगा, देखेंगे यहाँ पे, अच्छा अदर की वैल्यू दी गई है तो ये KG कोडिंग प्रिंट हो जाएगा। आप आइडिया फॉलो कर पा रहे होगे। इसी तरीके से अगर अपने को यूज़र से कोई इनपुट मांगना है तो आप इनपुट फंक्शन का यूज़ करते हो। तो देखो इनपुट फंक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है यूज़र से इनपुट मांगने के लिए। तो इनपुट फंक्शन के अंदर आप जो भी चीज़ लिखते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कुछ डाल बे, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे यूज़र से पूछेगा कुछ डाल बे, ऐसा इसने लिखा। और उसके बाद फिर मैं इस चीज़ को किसके अंदर डाल रहा हूँ, एन नाम के डब्बे के अंदर डाल रहा हूँ। तो असलियत में होगा क्या, असलियत में होगा ये कि यहाँ पे इस तरीके से अगर मैं इसको रन करता हूँ, ये रन हुआ, तो आप देख सकते हो कुछ डाल बे के बाद एक डब्बा मुझे मिल गया। क्यों मिला, क्योंकि मैं यहाँ पे इनपुट फंक्शन को यूज़ किया हूँ। इनपुट फंक्शन मुझसे कुछ एक वैल्यू को मांगेगा। अब कैसी वैल्यू आपको लेना है, अगर आपको इंट वाली वैल्यू लेना है तो आप बाहर में लिख दो इंट, फ्लोट वाली वैल्यू लेना है तो आप बाहर में लिख दो फ्लोट। ठीक है, इस तरीके से अपने को लिखना है। और बाय डिफ़ॉल्ट इनपुट फंक्शन असलियत में लेता क्या है, तो स्ट्रिंग लेता है। क्या लेता है, स्ट्रिंग लेता है। अगर मैं यहाँ पे इंट ना लिखूँ, ठीक है, सिर्फ इतना ही लिखूँ, ये ब्रैकेट को भी अभी के लिए हटा देते हैं, ये देखो, तो ये एन के अंदर क्या डालेगा पता है, ये एन के अंदर डालेगा स्ट्रिंग। ये क्या डालेगा, स्ट्रिंग डालेगा। जैसे मैं इसको कर्नल को रोका और इसको फिर से रन किया तो आप देख सकते हो कुछ डाल बे मुझे बोला, ये मैंने 10 दबाया तो ये मुझे 10 दे रहा है। लेकिन ये 10 एज अ क्या जा रहा है, स्ट्रिंग जा रहा है। इसके अंदर क्या है, स्ट्रिंग जा रहा है। ये 10 कैसा जा रहा है, स्ट्रिंग जा रहा है। इनपुट फंक्शन क्या करता है, स्ट्रिंग बना देता है। जो भी चीज़ यूज़र ने दिया स्ट्रिंग बना देता है। तो अगर मुझे स्ट्रिंग से वापस से इंट वाली वैल्यू इसको बनानी है तो मुझे इनपुट फंक्शन के बाहर में लिखना होगा इंट। तो इससे क्या होगा, वो स्ट्रिंग बन गया इंट। अब इंट वाली वैल्यू मैं डाल रहा हूँ इसके अंदर, तो अब मैं फिर से रन किया, अब ये एज अ इंट वैल्यू गया है। ठीक है, बाद में और डिटेल में इसको समझेंगे। उसके बाद एक लास्ट चीज़ यहाँ पे आप देख लो, मैप फंक्शन। अगर आपको एक बार में 2 इनपुट लेना है, ठीक है, एक बार में अगर आपको एक से ज़्यादा इनपुट लेना है तो आप इस तरीके से कर सकते हो। क्या कर सकते हो, इनपुट डॉट स्प्लिट फंक्शन एक बहुत ही काम का फंक्शन होता है, बहुत ही काम का फंक्शन, स्प्लिट फंक्शन। स्प्लिट के अंदर मैंने कुछ भी नहीं लिखा, ठीक है, इनपुट डॉट स्प्लिट लिख दिया बस, इनपुट डॉट स्प्लिट। तो होगा क्या पता है, यहाँ पे 2 वैल्यू ये लेगा मुझसे। अब यहाँ पे मैप फंक्शन जो होता है, बाद में आपको इसको बहुत डिटेल में बताऊंगा, ये 2 आर्गुमेंट मांगता है। एक कैसी वैल्यू आपको लेनी है और उसके बाद फिर आपको क्या करना है, इनपुट करना है। फिर और भी बहुत काम करता है मैप फंक्शन, बाद में बताऊँगा। तो इनपुट डॉट स्प्लिट मैंने लिखा, तो एन कॉमा के ये 2 आइडेंटिफायर्स है जिसके अंदर मेरी वैल्यू जाएगी। तो मुझे क्या करना है, एक स्पेस से सेपरेट करके अपने इनपुट देने हैं। जैसे मैं इसको रन करके दिखाता हूँ, आप देख सकते हो मैं यहाँ पे दिया एक वैल्यू, मैंने दिया 10 और एक स्पेस दो
और उसके बाद 20। अब स्पेस क्यों दिया हमें? स्पेस इसलिए दिया क्योंकि स्प्लिट फंक्शन बोलता है कि इसके अंदर अगर कुछ नहीं है तो एक स्पेस दे के मुझे आउटपुट दो। अगर मैं ऐसा लिखता है इसके अंदर, जैसे अगर मैं इसको यहाँ पे रन करता हूँ, जैसे अगर मैं इसको यहाँ पे रन किया तो आप देख सकते हो, एक बार फिर से इसको रन करते, कर्नल बंद करके एक बार इसको फिर से मैंने रन किया, मैंने यहाँ पे दिया 10 और इसके बाद 20 और एंटर दबाओ, रन नहीं एंटर दबाना है। एंटर दबाया तो आप देख सकते हो ये प्रिंट किया, अगली लाइन में n का वैल्यू प्रिंट किया इसने k का वैल्यू, तो n के अंदर क्या चला गया 10, k के अंदर क्या गया 20। स्प्लिट कैसे हुआ है? स्पेस से स्प्लिट हुआ है। अगर मुझे यहाँ पे कॉमा से स्प्लिट करना होता तो मैं क्या लिखता, ऐसा लिखता और कॉमा लिखता। अब इसको मैं रन किया, देखो 10, 20 लिखो। अब जो भी सेपरेशन का क्राइटेरिया वो कॉमा बन गया। अब मैं एंटर दबाऊंगा, अब देखो 10 और 20, तो वो समझता है कि 10 के बाद स्पेस है मतलब एक इनपुट हो गया है, उसका 20 है, 10 के बाद कॉमा है इसका मतलब एक इनपुट हो गया। ये स्प्लिट फंक्शन ऐसे काम करता है। मैप फंक्शन के बारे में आपको और थोड़ा डिटेल में बाद में बताऊंगा, अभी इतना अपन समझ लिए, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट तक के अपन कर लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा अगला